हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनीट एजुकेशन। माय नेम इज प्रतीक्षा ताम्रकार और हम कर रहे हैं क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशंस। तो हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज किया था। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? दोज प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ सॉल्यूट्स, जो सॉल्यूट के अमाउंट पर, उसके नंबर पर डिपेंड करती है कि वहां पर सॉल्यूट का कितना अमाउंट प्रेजेंट है। सॉल्यूट के अमाउंट के अकॉर्डिंग वो इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी और उनमें चेंजेस आएंगे। ठीक, तो ये होती कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो हमें इस चैप्टर में 4 कॉलिगेटिव पढ़ना है और 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की स्टडी करनी है। फर्स्ट है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, सेकंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड फ्रीजिंग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड लास्ट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। तो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी देखा था और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर भी कंप्लीट कर लिया था और उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किए थे। तो आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं, एलिवेशन मींस बढ़ना होता है, इंक्रीज होना होता है। तो आज का हमारा टॉपिक है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो एलिवेशन का मतलब तो आप सभी जानते हैं, इंक्रीज होना वहां पे। बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है? क्लास 9th में भी आपने बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट ये सारी स्टडी की थी और डेली लाइफ में भी आप बोलते हैं ये बॉइल हो रहा, बॉइलिंग पॉइंट। तो ये बॉइलिंग पॉइंट होती क्या है आप जानते हैं, उसके अकॉर्डिंग बॉइलिंग पॉइंट्स मींस जिस टेम्परेचर पर कोई जो सॉलिड होता है वो बॉइल होना स्टार्ट होता है, मींस लिक्विड स्टेट टू वेपर स्टेट या गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होना स्टार्ट करता है। तो उस टेम्परेचर को आप क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। बट अब आप क्लास 12th में आ चुके हैं तो कुछ एक और डेफिनेशन होती है बॉइलिंग पॉइंट की, वो हम देख लेते हैं। The boiling point of a liquid is the temperature at which it boils, ये आप जान रहे हैं। और सेकेंड डेफिनेशन क्या है? द प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड बिकम इक्वल टू द एक्सटर्नल प्रेशर। ठीक, वो टेम्परेचर जहां पर उस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा, उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट बोला जाता है। बॉइलिंग पॉइंट किसे बोला जाता है? एट टेम्परेचर इन विच वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन it becomes equal to atmospheric pressure is called boiling temperature। ठीक, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर क्या होगा कि उस सॉल्यूशन का जो भी वेपर प्रेशर होगा, उस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा, उसके सरफेस पर जो वेपर प्रेशर होगा वो किसके इक्वल हो जाए? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए। तो और ये जिस टेम्परेचर पर होता है उसे हम क्या बोलते हैं? बॉइलिंग टेम्परेचर बोला जाता है। ठीक, बॉइलिंग टेम्परेचर क्लियर? बॉइलिंग टेम्परेचर किसे बोलते हैं? अ टेम्परेचर एट इन विच वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग टेम्परेचर या बॉइलिंग पॉइंट बोला जाता है। और उस टेम्परेचर पर कोई भी जो लिक्विड होती है वो वेपर स्टेट में चेंज होना स्टार्ट करती है और बॉइल होने लगती है। ठीक, तो बॉइलिंग पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो हम ये जो स्टडी कर रहे हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की हम स्टडी कर रहे हैं, ये जो पूरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो हम किस टाइप के सॉल्यूशन के लिए कर रहे हैं? सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। ओके, तो हम सॉल्यूशन कौन से? लिक्विड, सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन के लिए हम ये सारी प्रॉपर्टी स्टडी कर रहे हैं। तो इसमें आपको पता है कि जब आप नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं, तो नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट जब आप किसी प्योर सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तो वहां पर क्या होता है? वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। ठीक, तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया तो अब यहाँ पर क्या होगा? वेपर प्रेशर अगर उस सॉल्यूशन का डिक्रीज हो जाएगा तो अगर उस सॉल्यूशन को बॉईल करना है, बॉइलिंग पॉइंट लाना मींस उस सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को और जो एटमॉस्फेयर का वेपर प्रेशर है उसको सेम इक्वल लाना। ठीक, बॉइल कब होगा वो लिक्विड, बॉइल कब होगा वो सॉल्यूशन? जब उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेयर के वेपर प्रेशर के इक्वल आ जाएगा। बट जब आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट उसमें ऐड कर दिया तो जो सॉल्यूशन बना, उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर तो डिक्रीज हो गया। अब उसके वेपर प्रेशर को अगर इंक्रीज करना है तो आपको टेम्परेचर हाई करना ही पड़ेगा। जब आप टेम्परेचर हाई करेंगे और टेम्परेचर हाई करेंगे फिर उससे क्या हो जाएगा? उसकी बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि जब वो प्योर सॉल्वेंट था तो प्योर सॉल्वेंट में वहां पर सिर्फ
वो सॉल्वेंट था उसका वेपर प्रेशर हाई होता है, हम जानते हैं, एज कम्पेयर टू सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो उसके लिए तो वो जल्दी से बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगी क्योंकि उसका वेपर प्रेशर ऑलरेडी हाई है। उससे आप थोड़ा सा और टेम्परेचर देंगे वो बॉइल होने लग जाएगा। बट जब आपने कैसा सॉल्यूशन लिया, नॉन वोलेटाइल, जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट है, इस टाइप का सॉल्यूशन लिया, तो उस नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो ऑलरेडी कम है। अब उसको बॉईल करना है, बॉईल करना मीन बॉइलिंग पॉइंट पर ही वो बॉईल होगा। बॉइलिंग पॉइंट कब आएगी, जब उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर और जो एटमॉस्फेयर का वेपर प्रेशर है वो दोनों इक्वल हो जाए, तभी वो सॉल्यूशन बॉईल होना स्टार्ट होगा और वही टेम्परेचर क्या होगी, उसकी बॉइलिंग पॉइंट। अब जब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ही डिक्रीज है, कम है सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, तो अब उसका वेपर प्रेशर इंक्रीज कैसे होगा, टेम्परेचर से। हम सभी जानते हैं कि जो वेपर प्रेशर होता है वो टेम्परेचर हम जैसे जैसे इंक्रीज करते जाते हैं वो इंक्रीज होते जाता है। तो आप टेम्परेचर देंगे, टेम्परेचर देने से क्या होता जाएगा, वेपर प्रेशर इंक्रीज होते जाएगा। और आपने और ज्यादा टेम्परेचर देंगे तब क्या होगा कि वो वेपर प्रेशर, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर जब दोनों इक्वल हो जाएंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे, उस टाइम पर उस सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट हमें मिल जाएगा और सॉल्यूशन बॉईल होना स्टार्ट कर देगा। ठीक, बट ये जो बॉइलिंग पॉइंट आता है उसकी वैल्यू हाई होती है, किससे, प्योर सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से। ठीक, अगर हमारे जो प्योर सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट का अगर बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास 25 आ रहा है, ठीक, और अगर आपने उसमें कुछ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया तो हो सकता है उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना आ जाए, 25.67 डिग्री सेल्सियस, ऐसा समथिंग। तो कुछ ना कुछ तो वहाँ एलिवेशन हुआ ना, भले ही बहुत थोड़ा हुआ बट एलिवेशन हुआ वहां पे। क्यों हुआ एलिवेशन, क्योंकि जब आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया। अब उस वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेयर के वेपर प्रेशर के इक्वल करना है तो आपको हीट देनी पड़ेगी। तो वहां पर हीट देंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो ज्यादा टेम्परेचर पर बॉईल होगा क्योंकि उसकी जो वेपर प्रेशर है वो प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम है। ठीक, तो वो क्या हो जाएगा, आपको और ज्यादा हीट देनी पड़ेगी उस सॉल्यूशन को बॉईल करने के लिए, उस सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचने के लिए। और उस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट फिर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा एज कंपेयर टू प्योर सॉल्वेंट। ठीक, if a small amount of non-volatile solute is added to a volatile solvent, the vapor pressure of the solution formed will decrease। यही मैंने आपको बताया कि जब हम नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को वोलाटाइल में ऐड करते हैं तो वो क्या हो जाता है, वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। दिस मीन्स दैट, इसका मतलब क्या हुआ, द सॉल्यूशन विल हैव टू बी हीटेड to a higher temperature in order that its vapor pressure is equal to the atmospheric pressure। ठीक, आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया सॉल्वेंट में तो वेपर प्रेशर क्या हुआ, डिक्रीज हो गया। अब उस सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को आपको एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर के इक्वल करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा। और टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे इसका मतलब क्या हुआ कि दस द बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन विल बी मोर देन दैट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। मीन्स आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या हो जाएगा कि जो सॉल्यूशन होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा, किससे, प्योर सॉल्वेंट से। अगर सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, TB, और प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, T0 एंड देयर विल बी एलिवेशन और राइज इन द बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर। तो वहां इंक्रीज हो गया तो अब इसे हम मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग टेम्परेचर डेल्टा TB। डेल्टा किसको शो करता है, चेंज को शो करता है। डेल्टा TB इज इक्वल्स टू TB माइनस T0 TB मीन्स सॉल्यूशन का जो टेम्परेचर है, सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो, और T0 मीन्स जो प्योर सॉल्वेंट है उसका बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, तो इसे अब हमें ग्राफ के थ्रू भी समझ लेते हैं, ग्राफिकली भी समझते हैं। चलिए, तो हम ग्राफ के थ्रू इसे कैसे करें समझेंगे, हम यहाँ पर वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच ग्राफ प्लॉट करेंगे, एक सॉल्वेंट के लिए और दूसरा सॉल्यूशन के लिए। तो एक्स एक्सिस पर हम लेंगे टेम्परेचर और वाई एक्सिस पर हम क्या लेंगे, वेपर प्रेशर लेंगे। ठीक, तो यहाँ पर देखिए ये लाइन आएगी सॉल्यूशन के लिए,
सॉरी सॉल्वेंट के लिए, ये सॉल्वेंट वाली लाइन हो गई। और अब आप बताइए, ये सॉल्वेंट की लाइन है, सॉल्वेंट के लिए कर्व है, तो जो सॉल्यूशन का कर्व है वो इसके ऊपर साइड पर आएगा कि इसके नीचे आएगा? सोचिए कहां पर आएगा कर्व? कर्व जो है सॉल्यूशन के लिए वो सॉल्वेंट के कर्व के नीचे आएगा। क्यों नीचे आएगा? क्योंकि जो सॉल्वेंट होता है उस सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है वो हाई होता है एज कंपेयर टू सॉल्यूशन। अगर हम इस पॉइंट पर देखें, इस टेम्परेचर पर देखते हैं, इस टेम्परेचर पर देखिए तो सॉल्यूशन के लिए जो सॉल्वेंट के लिए वेपर प्रेशर कितना है? इस पॉइंट पर, मतलब जो भी होगा वहां पे हायर है। और अगर इसी टेम्परेचर पर हम यहाँ सॉल्यूशन के लिए देखते हैं तो उसका वेपर प्रेशर कम है। तो हर टेम्परेचर पर, फॉर एवरी टेम्परेचर, जो वेपर प्रेशर होगा सॉल्वेंट का वो ज्यादा होगा। किससे? सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से। इस वजह से जो सॉल्यूशन का कर्व है वो सॉल्वेंट के कर्व के नीचे बनेगा। ठीक, ये क्लियर हो गया आपको? अब यहाँ पर हम ले लेते हैं ये जो ये वाला जो प्रेशर है, ये प्रेशर क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ठीक, ये ले लेते हैं 1 atm। तो यहाँ पर देखिए इस पॉइंट पर जो सॉल्वेंट है उस सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। मींस इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर हम देखते हैं तो इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा? इस सॉल्वेंट के लिए, इस सॉल्वेंट का क्या हो जाएगा? बॉइलिंग पॉइंट, मींस T नॉट ऑफ B। बट यहाँ पर देखिए जिस पॉइंट पर सॉल्वेंट बॉइल हो रहा है उस पॉइंट पर अभी भी इसका वेपर प्रेशर क्या है? कम है सॉल्यूशन का। मींस अगर इस सॉल्यूशन को आपको बॉइल करना है, बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचना है, तो आपको यहाँ पर और क्या करना पड़ेगा? और हीट देनी पड़ेगी और टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे। यहाँ पर देखिए टेम्परेचर इंक्रीज होते जा रहा है, तो फिर इस पॉइंट पर, यहाँ पर इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर हम देखते हैं। ये इस पॉइंट पर सपोज अगर 50-60 होगा तो इस पॉइंट पर उससे ज्यादा ही टेम्परेचर होगा। ठीक, इसको हम ले लेते हैं T ऑफ B। और ये जो T ऑफ B है, इस टेम्परेचर पर जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर और इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो गया। तो यहाँ पर इस पॉइंट पर क्या होगा? वहां सॉल्यूशन बॉइल होना स्टार्ट होगा और उसके करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर T ऑफ B। ठीक, तो इस ग्राफ से हमें बहुत क्लियरली हम देख सकते हैं इस ग्राफ से कि जो सॉल्वेंट था उस सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कम था। क्यों? क्योंकि उसका वेपर प्रेशर पहले से ही ज्यादा था। जब वेपर प्रेशर ज्यादा था तो हमने उसको थोड़ी सी हीट दी और उसका जो वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेयर के वेपर प्रेशर के इक्वल हो गया। बट उसी टेम्परेचर पर जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर था वो अभी भी एटमॉस्फेयर के वेपर प्रेशर से बहुत कम था। अगर अब हमें सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेयर के वेपर प्रेशर की इक्वल करना है तो हम क्या करेंगे? और हीट देते जाएंगे और टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएंगे। कब तक इंक्रीज करेंगे? जब तक कि इसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेयर के वेपर प्रेशर के इक्वल नहीं हो जाता। मींस इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। किससे? प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से। तो देखिए यहाँ पर प्योर सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट था वो क्या हुआ? कम आया, और जो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट था वो इंक्रीज कर गया। ठीक, क्यों इंक्रीज कर गया ये आपको क्लियर हो गया? तो ये जो इतना पार्ट है वो हमें क्या बताएगा? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, तो डेल्टा TB इज इक्वल्स टू T ऑफ B माइनस T नॉट ऑफ B। ठीक, तो ये तो मैंने बनाया। अब इसको अच्छे से ग्राफ में देखते हैं। ये देखिए, ठीक है, तो यहाँ पर हमने यहाँ पर देखिए ये टेम्परेचर और वेपर प्रेशर के बीच ग्राफ प्लॉट किया गया। यहाँ पर ये सॉल्वेंट का कर्व ऊपर आएगा और सॉल्यूशन का कर्व
नीचे आएगा। क्यों नीचे आएगा? क्योंकि वेपर प्रेशर कम होता है सॉल्यूशन का हर एक सेम टेम्परेचर पर, जो कांस्टेंट टेम्परेचर पर जो सॉल्वेंट के लिए वेपर प्रेशर होगा वो क्या होगा? ज्यादा होगा। किससे? सॉल्यूशन से। इस वजह से यहाँ पर जो सॉल्वेंट का कर्व है वो ऊपर आया और जो सॉल्यूशन का कर्व है वो नीचे पे आया। तो यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन का जो सॉल्वेंट है उसका वेपर प्रेशर पहले से ही ज्यादा है, तो पहले से ही ज्यादा है तो हम थोड़ा सा ही टेम्परेचर देंगे तो उसका वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेयर का वेपर प्रेशर दोनों इक्वल हो जाएंगे, और इक्वल हो गए मीन वो पॉइंट क्या होगा? उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा, और इसके करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर T0 ऑफ बी। लेकिन इसी पॉइंट पर जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन अभी भी उसका वेपर प्रेशर जो है वो बहुत कम है। ठीक, यहाँ पर देखिए ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर और यहाँ तक पहुंचना है उसको एटमॉस्फेयर के वेपर प्रेशर तक, मीन्स आपको इस पॉइंट पर अभी सॉल्वेंट के लिए बॉइलिंग पॉइंट आ गई, बट इसी पॉइंट पर अभी सॉल्यूशन के लिए बॉइलिंग पॉइंट नहीं, मीन्स आपको अभी और ज्यादा हीट देनी है, वहां और टेम्परेचर इंक्रीज करना है। तो आप टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएंगे सॉल्यूशन के लिए, फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जब दोनों सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर और जो एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर है वो दोनों ही इक्वल हो जाएंगे, और इस पॉइंट पर जो सॉल्यूशन है वो बॉयल होगा बट हायर टेम्परेचर पर, यानी उसकी जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज हो जाएगी। उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? T ऑफ B से। और ये जो पॉइंट है, ये वाली जो गैप दिख रहा है हमें, ये हमें क्या बताएगा? एलिवेशन इन बॉइलिंग point. ठीक, thus it is clear that the solution boils at a temperature higher than pure solvent is the elevation is boiling point. इस ग्राफ से हमें क्लियर है कि वहां पर जो सॉल्यूशन है वो प्योर सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट पर बॉइल हो रहा है। तो आपको क्लियर हो गया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मीन जो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हाई हो जाता है किससे? सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम रिलेशन। तो जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो एक्सपेरिमेंटली हमें ये पता चला कि फॉर अ डाइल्यूट सॉल्यूशन द डिक्रीजेस इन वेपर प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू द molality of the solution, therefore delta TB is also related to the molality in same way. ठीक, तो हमें पता चला कि जो वेपर प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलालिटी के। तो ये किससे रिलेट कर गया? मतलब वहां पर जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है वो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी किसके प्रोपोर्शनल होगा? डायरेक्टली मोलालिटी के प्रोपोर्शनल होगा, मींस डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी। आप ये क्लियर रखिए कि हमें एक्सपेरिमेंट से क्या पता चला कि जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होती है वो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? मोलालिटी के प्रोपोर्शनल होती है। ठीक, तो डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी। अब जब ये प्रोपोर्शनैलिटी की साइन हटेगी तो यहाँ पर क्या लगेगा? एक कांस्टेंट लगेगा जिसको हम क्या बोलते हैं? Kb इन, और ये मोलालिटी m। हियर Kb इज अ कांस्टेंट कॉल्ड मोलल एलिवेशन कांस्टेंट और मोलल एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट। तो ये जो कांस्टेंट है इसके दो नाम है, पहला मोलल एलिवेशन कांस्टेंट और सेकंड जो बहुत ही अजीब सा नाम है एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट। ओके, क्या नाम है? एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट। ओके, अगर ये जो मोलालिटी है ये मोलालिटी कितना हो जाए? मोलालिटी की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाए? 1 हो जाए। m is equals to 1 means 1 मोलर सॉल्यूशन। अगर ये मोलालिटी 1 हो जाएगी तो डेल्टा टीबी किसके इक्वल हो जाएगा? Kb के इक्वल हो जाएगा, मींस एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल्स टू मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। तो हम यहाँ से मोलर एलिवेशन कांस्टेंट का डेफिनेशन दे सकते हैं। तो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट में बी डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन कर सकते हैं? यहाँ पर Kb है। ठीक, तो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू एलिवेशन इन बॉइलिंग टेम्परेचर फॉर 1 मोलर सॉल्यूशन। तो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट की डेफिनेशन क्या हो गई? मोलर एलिवेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू एलिवेशन इन बॉइलिंग टेम्परेचर फॉर 1 मोलर सॉल्यूशन। मींस जब उस सॉल्यूशन की मोलालिटी 1 मोल होगी तब वहां पर मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है वो किसके इक्वल हो जाएगा? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के। या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इक्वल होता है किसके? एलिवेशन मोलर एलिवेशन कांस्टेंट
इक्वल होता है किसके, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के। कब, जब उस सॉल्यूशन की मोलालिटी 1 मोल हो जाएगी। ठीक, 1 मोल। क्लियर है आपको? अब हम देखते हैं नेक्स्ट अब हम मोलर मास डिटरमाइन करेंगे। डिटर्मिनेशन ऑफ, ये अच्छा नहीं दिख रहा, determination of observed molar mass of solute। ठीक, ये अब कैसे डिटरमाइन करेंगे हम? तो अगर यहाँ पर हमें क्या पता चला था, रिलेशन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। तो जब ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा तो वहां पर क्या लग गया, एक कांस्टेंट लग गया। क्या कांस्टेंट था? केबी। इस केबी को क्या बोला गया था? मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। मोलैलिटी की डेफिनेशन क्या होती है? मोलैलिटी मींस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट present in 1000 gram of solvent is called molality of the solution। ठीक, number of moles of solute present in 1000 gram of a 1000 gram या 1 kilogram of solvent is called a molality। ठीक, तो molality के लिए हम उसका फॉर्मूला कैसे लिख सकते हैं? Kb, molality means number of moles of solute, number of moles of solute upon weight of solvent। ठीक, अगर ये ग्राम्स में दिया होगा तो, अगर यहाँ ग्राम्स में दिया है तो इनटू 1000। ठीक, तो वो हम किलोग्राम में लेते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में अगर वहां ग्राम्स में वैल्यू दी है तो इनटू 1000 कर देंगे। तो क्या आ जाएगा? केबी नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं? नंबर ऑफ मोल्स मीन गिवन मास जो उसका वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो वेट ऑफ सॉल्यूट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? WB से कर लेते हैं। और मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को किससे रिप्रेजेंट कर लेते हैं? MB से। इनटू यहाँ पर 1000। ठीक, और वेट ऑफ सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट के वेट को हम किससे लिख लेते हैं? WA से। ठीक, तो ये फाइनली तो ये कैसे हो जाएगा फॉर्मूला? KB इंटू WB इंटू 1000 अपॉन WA इंटू MB। ठीक, और यहाँ पर ये क्या है? डेल्टा TB। तो ये इस फॉर्मूले का यूज करके हम यहाँ पर पहले लिख लेते हैं, हियर WB वेट ऑफ सॉल्यूट। ठीक, और MB क्या था? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। WA वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक, और डेल्टा भी तो हमें पता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट KB, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। क्लियर? तो अगर हमें MB निकालना है मींस मोलर मास निकालना है उस सॉल्यूट का, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला? MB को हम इधर ले आएंगे लेफ्ट साइड पर, ये MB यहाँ लेफ्ट साइड पर, और फॉर्मूला क्या बन जाएगा? KB इंटू
WB इंटू 1000 अपॉन WA और यहाँ पर डेल्टा TB। अब इस फॉर्मूले का यूज करके आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, क्लियर आपको? ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम। तो इस फॉर्मूले में अगर आपको Kb की वैल्यू दी हो, WB, ये सारे वैल्यूज जो दिए होंगे, तो हम आसानी से वहां पर MB मींस मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं सॉल्यूट के लिए। ओके, तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम। नेक्स्ट है कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है या नहीं? ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्यों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम किसको बोलते हैं? जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट या सॉल्यूट के मास या उसके नंबर्स पर डिपेंड करती है। और हमने अभी देखा कि जो डेल्टा TB है मींस जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? मोलालिटी के। और मोलालिटी मींस क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। मींस एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के। तो ये क्या हुई है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हुई। फ्रॉम द अबो रिलेशन मींस जो हमने पहले रिलेशन देखा, इट इज एविडेंट दैट द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन सिंस Kb is constant and delta TB is related to molality or number of moles of solute per kilogram of solvent depend upon kg of the solvent. It does not the nature of the solvent as well as solvent. It is therefore a colligative property. ठीक, तो ये जो हमारी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या है? एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलालिटी के, और मोलालिटी मींस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक, तो ये क्लियर हो गया आपको। बट ये किस पे डिपेंड नहीं करती? सॉल्यूट और सॉल्वेंट के नेचर पर डिपेंड नहीं करती। ये नेचर, ये वो क्या बॉन्ड बना रहा, कैसे बना रहा, उस पर उसका कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ किससे डिपेंड करती है? उसके अमाउंट से, कि उसके कितने मोल्स प्रेजेंट है, कितना अमाउंट प्रेजेंट है उसका। ठीक, क्लियर? तो ये हो गई जो हमारी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या है? एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। अब है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट और एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट। तो बहुत से क्वेश्चन में, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चंस में आपको इस कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो दी होगी। बट अगर कहीं पर इस कांस्टेंट की वैल्यू आपको नहीं दी हुई, तब हम इस कांस्टेंट की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो Kb इज इक्वल्स टू m इंटू r इंटू T0 ऑफ B का स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू डेल्टा H वेपराइजेशन। अब यहाँ पर देखते हैं ये जो m है, m मीन्स मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट। हम जो Kb निकलता है वो सॉल्वेंट के लिए निकलता है। ठीक, ये याद रखिएगा कि जो सॉल्यूट के लिए नहीं होता। Kb की वैल्यू किसके लिए होता है? सॉल्वेंट के लिए निकलता है। तो यहाँ पर जो m आप पुट करेंगे उस टाइम पर, वो सॉल्वेंट का मोलर मास पुट करेंगे। ठीक, तो मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट इन ग्राम पर मोल। अगर आप यहाँ पे ग्राम्स में लिख रहे हैं तो नेक्स्ट है जो R दिया हुआ है, ये R क्या होता है? ये R जो होता है वो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है। ओके, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, हियर R इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ओके, और ये जो T0B दिया हुआ है, T0B तो हमें पता है ये क्या होता है? प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ प्योर सॉल्वेंट। और डेल्टा H वेपराइजेशन क्या होता है? ये आपने 11th क्लास में पढ़ा था। क्या होता है? मोलर एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। ठीक, तो इफ अगर मोलर मास जो है हमने यहाँ पे ग्राम पर मोल में लिया, अगर ये मोलर मास हम किस में ले लें? किलोग्राम पर मोल में ले लें, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये जो 1000 था वो हट जाएगा और हम किस फॉर्मूले का यूज करेंगे? mr T0 ऑफ B का होल स्क्वायर और डेल्टा H वेपराइजेशन। और ये मेन चीज, इसकी यूनिट्स क्या होती हैं जो हम जनरली यूज करेंगे? तो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट की जो यूनिट होती है वो या तो डिग्री पर मोलालिटी होती है, या उसको हम कैसे लिख सकते हैं? डिग्री सेल्सियस पर m। और
केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, ये सबसे ज्यादा यूज होता है, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। तो हमें कभी भी जो यूज करना है इसका फॉर्मूला, तो हम यही फॉर्मूले का यूज करने वाले हैं। ठीक, तो आप केबी की वैल्यू किस फॉर्मूले से निकालेंगे, एम आर टी नॉट ऑफ बी का होल टी नॉट ऑफ बी का स्क्वायर अपॉन डेल्टा एच वेपराइजेशन। ओके, जहां पर एम क्या है, मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट इन किलोग्राम पर मोल। ओके, किलोग्राम में रखेंगे आप यहाँ पे। आर जो है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, टी नॉट ऑफ बी क्या है, सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट, और ये डेल्टा एच वेपराइजेशन, इसकी वैल्यू आपको वहां क्वेश्चन में दी होगी। अगर केबी की वैल्यू नहीं दी है तो ये डेल्टा एच वेपराइजेशन दिया होगा, मोलर एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। इसकी यूनिट्स क्या क्या होती है, मेन यूनिट इसकी केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। ठीक, क्लियर आपको? चलिए, तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर पे हम इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे बहुत सारे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।